आपसी तालमेल ये कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। गांव-गांव में ये संदेश पहुंचा रहे हैं। और अगर हम बात करें, उपस्थित हैं हम मंडी आदमपुर के अंदर। हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुनीश जी। अलाहाबादी से बात करते हैं कि ये जन संवाद संकल्प यात्रा के अंदर जो आप गांव-गांव पहुंच रहे हो, इसमें आपको क्या संदेश मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है, और आप लोग पार्टी का या पार्टी की नीतियों का क्या संदेश दे रहे हैं? मुनीश जी नमस्कार। नमस्कार जी, गुलशन जी। बताइए, जो मैंने चर्चा की है संकल्प यात्रा की, आप जन संवाद कर रहे हैं सभी से एक समूह बनाकर, तो इसमें आप क्या संदेश दे रहे हैं पब्लिक को पार्टी के बारे में? पल पल के सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद, ये यात्रा माननीय मोदी जी की और माननीय श्री मनोहर लाल जी की एक संयुक्त प्रयास है कि जनता तक हमारा संदेश भी, सरकार ने जो काम किया उसका संदेश पहुंचे। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 2047 में जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इस 100 वर्ष के जब 2047 में 100वें वर्ष में हम प्रवेश करें तो हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र हो, इसका संकल्प लेकर के ये यात्रा चली है। और यही संकल्प का एक शपथ भी हम यात्रा के दौरान बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, गांव के लोगों को, अधिकारियों को, सबको दिलवा रहे हैं कि हम विकसित भारत के लिए संकल्प लेते हैं और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे। दूसरा इसमें यह था कि सरकार की नीतियां, जो सरकार ने आम जनता के लिए 9 सालों के अंदर केंद्रीय सरकार ने और हरियाणा सरकार ने काम किया है, वो जनता तक किस प्रकार पहुंचा, कितने लोग लाभान्वित हुए, कैसे हम प्रयास कर रहे हैं, किसी की कोई शिकायत है तो मौके पे सुनी जा रही है, ये सब बातें भी हम जनता के बीच में रख रहे हैं। और एक भारी उत्साह जनता के अंदर है, जो इस यात्रा को लेकर के गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान, युवा, महिलाएं सभी पहुंच रही हैं और अपने अनुभव भी साझा कर रही है। और जो उनको किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह रही है तो सब यात्रा के दौरान पूरी की जा रही है। परिवार पहचान पत्र में कोई दिक्कत है तो वो ठीक की जा रही है। राशन कार्ड मौके पे बनाए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत किसी को अगर गैस नहीं मिल पाई थी तो वो नए सिरे से दी जा रही है। जिनका नाम पेंशन में आ गया है उनकी पेंशन मौके के ऊपर बनाई जा रही है। जिनकी उम्र 60 साल हो गई है या किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते जो उसको मिलने चाहिए थे, वो अगर उसके घर नहीं पहुंच पाए तो मौके पर उसकी दुरुस्त करके कागज और दिए जा रहे हैं। तो मुनीश जी, इसका मतलब यही हुआ भी आपका इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, बल्कि आप विचार साझे करके अपना यूं कहीं दुख सुख बांट रहे हो, और उनका कोई काम रुका हुआ तो वो कार्य हो रहा है। बिल्कुल, सबसे पहला तो हमारा ये संकल्प है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए हमने जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के माहौल देने की योजनाएं हैं, या किस प्रकार भारत को आत्मनिर्भर और विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में सबसे साझा विचार करते हैं। दूसरा राजनीतिक संदेश ये है कि माननीय मोदी जी ने बिना थके और बिना रुके देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो पिछले 9 साल, 9.5 साल से काम कर रहे हैं, उसको आम जनता से अवगत करवाना भी जरूरी है। क्योंकि अपने रोजमर्रा के काम में आम जनता कई बार पूरी तरह जागरूक नहीं हो पाती। तो माननीय मोदी जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को 2014 में देश कैसा था और आज 2023 के दिसंबर में किस प्रकार आज देश की व्यवस्था है, वो जनता को हम दिखाते हैं और जागरूक करते हैं। इसी प्रकार माननीय मनोहर लाल जी के कामों को जनता को अवगत करवाया जाता है कि 2014 तक सरकार किस प्रकार काम कर रही थी, आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने क्या सुधार किए हैं और किस प्रकार दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वो हम लोगों को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी अलाहाबादी का, जो कि एक हमें थोड़े समय के अंदर देश के बारे में बहुत कुछ बताया और लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंच रहा है। मैं पल पल से गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।